पामाल हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी औरतें और बच्चे रहते हैं। तो आपके बेगैरत सीएम को चाहिए कि ये वक्त लोगों की चार दीवारियों के अंदर घुसने का नहीं है। इतनी नफरी लेके चौधरी परवेज इलाही का घर भी बहुत इज्जत वाला है और चौधरी वजाहत का भी, और ये पूरे पाकिस्तान के लिए ये बात है। और हर घर में माँ और बहनें होती हैं और हर किसी को अब निकलना चाहिए बाहर इन लोगों के खिलाफ। ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनकी इज्जत की जाए, इनको तो रोडों में ला के मारना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अकमल कदीर लाहौर से बात कर रहा हूँ। एज अ पाकिस्तानी जो कुछ मैं देख रहा हूँ, जो टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा है, परवेज इलाही साहब के घर पे जिस तरह से दरवाजे तोड़ के, गेट तोड़कर, और उनकी जो ख़वातीन है उनकी पर्दे का भी ख्याल नहीं, कुछ भी नहीं किया, और उसकी वजह से जो आकर उन्होंने लोगों के उनके घर में घुस के और जो कुछ कर रहे हैं, ये क्या पाकिस्तान है? ये हरगिज़ पाकिस्तान नहीं है। और इस हुकूमत ने कानून और आइन का सत्यानाश कर दिया है, धज्जियाँ उड़ा दी हैं, और इस सूरत हाल में ये मुल्क नहीं चल सकेगा। मेरी अपील है सब लोगों से, पूरे मुल्क से, पूरे पाकिस्तान से, कि आप बाहर निकलें, बाहर निकल के इसे फाइट करें, इस किस्म की चीज़ के अगेंस्ट फाइट करें, एक हो जाएं, यकजा हो जाएं, और इस मुल्क को इस इम्पोर्टेड हुकूमत के जो शैतान बैठे हैं इनसे निजात पाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हूँ मकिया सईद, और आज जो गुंडागर्दी इस हुकूमत की तरफ से दिखाई गई, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। जिस तरह हमारे साबिक वज़ीर आज़म के घर में इन्होंने घुस के उनके घर में हमला किया, उनके गेटों को तोड़ा, फिर ख़वातीन का लिहाज नहीं किया गया, और आज इसी तरह आज का एक काला दिन है कि इन्होंने परवेज़ इलाही के घर में घुस कर उनका गेट तोड़ा, और उनकी गेट ही नहीं, उनकी ख़वातीन को भी साथ ले गए। इससे पहले ये हुकूमत जो बुखलाहट का शिकार हो चुकी है, पागल हो चुकी है, इसे आइन और कानून का कुछ पता नहीं है। इससे पहले ये हमारे घरों तक आए, हमारे घरों को फलांगे, हमारी दीवारों को फलांगे, ख़वातीन के साथ इस तरह का सलूक करें। हमें एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी बन के निकलना होगा। अगर हम आज नहीं निकलेंगे, अगर हम आज इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तो यकीन जाने कल मेरी इनकी जगह मैं होंगी, आप जैसे और लोग होंगे। एज अ ख़वातीन मैं अपनी ख़वातीन माओ बहनों से अपील करना चाहती हूँ कि खुदारा पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए एक दफ़ा फिर इस कौम के लिए निकलें, पाकिस्तान के लिए निकलें, अपने फ्यूचर के लिए निकलें, अपने वोट के हक को इस्तेमाल करें। एज अ कौम हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इन सब गद्दारों को बता दें, बिल्कुल ना डरें और निकलें पाकिस्तान के लिए, निकलो अपनी आज़ादी के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इरम अकमल एज अ पाकिस्तानी आज पाकिस्तान की आवाम से अपील करती हूँ। जैसा कि पहले हमारे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के घर पर दावा बोला गया, उनकी चार दीवारी को पामाल किया गया, उनकी बेगम घर में थी और उस चीज़ का भी लिहाज नहीं किया गया। आज जैसा कि परवेज़ इलाही जो हमारे साबका वज़ीर आला पंजाब है, उनके घर पर भी इसी तरह दावा बोला गया, उनके घर के गेट को तोड़ा गया और उनकी भी चार दीवारी को पामाल किया गया और घर की औरतों को गिरफ्तार किया गया। ये पीडीएम हुकूमत पागल हो चुकी है, मुल्क को फस्तानियत की तरफ लेके जा रही है और मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही है। मैं एज अ पाकिस्तानी माँ बहन बेटी होने के नाते पाकिस्तान की माँ बहन बेटियों को पैगाम देना चाहती हूँ, कल ऐसा ना हो कि हमारे घर की चार दीवारी को पामाल किया जाए, हमारे घरों के गेट को तोड़ा जाए, हमारे घर की औरतों को लेके गिरफ्तार किया जाए। इससे पहले हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, इस फस्तानियत को ख़त्म करना चाहिए और इस
जो पीडीएम हुकूमत जो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही है, इसको हमें ख़त्म करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मैं एज अ पाकिस्तानी सबसे अपील करती हूँ कि खुदारा निकले, इस मुल्क के लिए निकले, अपनी पाकिस्तान फ्यूचर के लिए निकले, अपने मुल्क को बचाने के लिए निकले। बस मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है। मैं सिर्फ आज एज अ पाकिस्तानी आपसे अपील करती हूँ। मैं कोई ऐसी पार्टी के बिलोंग से बात नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करना चाहती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे आने वाली नस्लें भी इनको इंशाअल्लाह ताला वोट नहीं देगी, इस चोरों को जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं।